जी हाँ दोस्तों, तो जरा सोचिए, अगर किसी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था से चढ़ाया गया दान ही सवालों के घेरे में आ जाए, अगर भगवान के नाम पर जुटाए गए करोड़ों रुपयों को लेकर पूरे देश में हंगामा मच जाए, अगर विपक्ष सीधे सीधे सत्ता पर ही हमला बोले, अगर सनातनी भाई और तमाम वकील सड़कों पे ही उतर आए, अगर गिरफ्तारियां भी हो जाएं, और सबसे बड़ी बात, अगर इसी विवाद के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें यूपी भेजना पड़ जाए, क्या ये सिर्फ एक चोरी का मामला है या फिर सत्ता के अंदर चल रही ऐसी जंग जिसकी गूंज अब दिल्ली से लेकर अयोध्या तक सुनाई दे रही है? बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। नितिन नवीन का रोड शो फ्लॉप, आए थे मामला ठीक करने, कैसे और बिगड़ गया, दिल्ली ने कैसे योगी की क्लास लगा दी, और एक और बीजेपी का खेल कैसे उजागर हुआ है, पर्दाफाश बताते हैं आपको। स्वागत है आपका, द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, तो क्या भगवान के घर में भी कमीशन का खेल चल रहा था? क्या आस्था के नाम पर आई पाई का हिसाब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक 50-50 के फॉर्मूले पर बंट रहा था? और जब इस फॉर्मूले में गड़बड़ी हुई, जब महाकुंभ में हिस्सेदारी बदली, तो क्या अपनों ने ही अपनों की पोल खोल दी? जी हां, अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दान घोटाले का एक ऐसा जिन्न बाहर आया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, संघ से लेकर बीजेपी तक सबकी नींद उड़ा दी है। यानी चारों तरफ से घिर चुकी है बीजेपी। जो कल तक आस्था चुनावी नैया पार लगाने का सबसे बड़ा जरिया थी, आज वही सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है, गले की फांस बन चुकी है। सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं, क्या आस्था को सिर्फ वोट बटोरने का जरिया बनाया गया था? और यहां तक ऐसा खुलासा हो गया है, अयोध्या में लोगों की लगातार आने जाने की संख्या कम हो गई है, भारतीय जनता पार्टी से लोग दूरी बनाने लगे हैं। और तो और दोस्तों, अभी राम मंदिर विवाद सुलझा नहीं और सुलझेगा या नहीं, मामला इतना बिगड़ गया कि अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को आनंद फानंद में लखनऊ भेजा गया। एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ, गुलदस्ते दिए गए, 18 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। लेकिन खबर यह कि रोड शो फ्लॉप रहा, लोग दिखाई नहीं दिए दूर दूर तक, नितिन नवीन का मुंह बना दिखाई दिया। यानी आए थे मामला शांत करने, अंदरूनी झगड़ों की वजह से मामला और बिगड़ गया है। और राम मंदिर के बाद एक भाजपा शासित राज्यों में मंदिर में किस तरह खेल चल रहा है, यह भी उजागर हुआ है। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी दान विवाद का असर अब लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश की राजनीति पर गहराता जा रहा है। अब देखिए ना, थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपको सुनाने की भी, हाल क्या है अयोध्या के लोगों का। कल तक जो ऑटो रिक्शा वाले भाई साहब श्रद्धालुओं में व्यस्त थे, फुर्सत नहीं, आज ट्वीट देखिए आप, अयोध्या वाले क्या बता रहे हैं। श्री राम मंदिर में संघियों ने ऐसी लूट खसोट मचाई, अयोध्या धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी। देखिए ऑटो रिक्शा वाले क्या कह रहे हैं, और हम सुना नहीं सकते आपको, चूंकि वो इश्यूज और कॉपीराइट्स क्लेम्स वगैरह, लेकिन ऑटो रिक्शा वाले साफ कह रहे हैं श्रद्धालु की आस्था के केंद्र से अब श्रद्धालुओं का भरोसा उठ चुका है, और यह चिंताजनक है। इसे कहते हैं धर्मद्रोह, जो आरएसएस बीजेपी ने किया। असली भेड़िए आरएसएस और बीजेपी वाले हैं। लोग कह रहे हैं असली हिंदू विरोधी तो आरएसएस है, भाजपा है, जिन्होंने आस्था को भी नहीं बख्शा। तो देखिए ना दोस्तों, रिक्शा वाले अयोध्या के क्या कह रहे हैं कि लोग नहीं आ रहे अब पहले जैसा, कैसे आएंगे? खेल चल रहा है चोरी का, आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। इधर दोस्तों, चढ़ावा चोरी के 20 दिन बाद आरएसएस की नींद खुली है। तो देखिए, पब्लिक ने मुंह पे पटक के धोया है। ट्वीट देखिए, राम मंदिर के दान पात्र को बीजेपी के अपने ही खास लोगों ने मिलकर लूटा है। और जब इसकी लूट के धंधे का पर्दाफाश हुआ तो आरएसएस के नेता मनगढ़ंत देश विरोधी साजिशों का शोर मचा रहे हैं। पहले आस्था को वोट बटोरने का जरिया बनाया गया, और अब उसी को लूट छुपाने की ढाल बनाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में
श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। दोस्तों, जब लूट के धंधे का पर्दाफाश हुआ तो आरएसएस के नेता मनगढ़ंत देश विरोधी साजिशों का शोर मचा रहे हैं। देखिए जरा। इधर दोस्तों, यूपी सरकार द्वारा गठित विशेष टीम एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन इस पर भी कई सवाल हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इधर समाजवादी पार्टी लगातार चढ़ी हुई, अखिलेश यादव कांग्रेस अध्यक्ष भाजपा सरकार को लगातार घेर रहे। आस्था के नाम पर लूट करने वालों को जनता विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी, बताएगी, और हाल दिख रहा है। विपक्षकारों के केवल छोटे प्यादों को फंसाया जा रहा है, मुख्य दोषियों को बचाया जा रहा है, और बीजेपी अभी भी कह रही है कि ये तो राजनीति कर रहे हैं लोग। चोरी शब्द का इस्तेमाल करना भी बीजेपी उसे गवारा नहीं लग रहा है। तो भाई साहब, खेल ये पूरा है क्या, बताइए आके। इधर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी अजय राय कह रहे हैं श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भगवान के घर में चोरी के लिए विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी कायदे से। आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को धर्म के नाम पर बांटकर राज कर रही है। पहले अयोध्या में बार एसोसिएशन के वकीलों ने राम मंदिर चंदा चोरी अपनी आवाज मुखर होकर उठाई, विरोध जमकर किया, हंगामा काटा। अब वाराणसी में भी वकीलों ने विरोध दर्ज कराया है। देखिए इनके नारे और किस तरह से चूल्हे हिला रहे हैं सत्ता के। बंद करो, बंद करो, विश्वनाथ जी को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्म के नाम पे धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्म के नाम पर धंधा बंद हो, बंद हो, धर्म के नाम पर दलाली बंद हो, बंद हो, काशी विश्वनाथ मंदिर में दलाली बंद हो, अयोध्या के गुनहगारों को फांसी दो, फांसी दो, अयोध्या के गुनहगारों को फांसी दो। दोस्तों, अब जरा खबर के तौर पर यह ट्वीट देखिए, जहां एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में आए चढ़ावे की चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी के आरोप सामने आए हैं। भैरव सेना ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी के निजी सहायक पर बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया है। यानी भाजपा शासित यूपी के अयोध्या में राम मंदिर से चोरी, भाजपा शासित उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चोरी, सारा कनेक्शन घूम फिरकर एक ही जगह पे आ रहा है। इधर दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज लखनऊ पहुंच चुके हैं। निस्संदेह योगी आदित्यनाथ से मुलाकात में हालांकि स्वागत किया सीएम और डिप्टी सीएम ने। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक प्रमुख सदस्य ने, एक सूत्र ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ सदस्य दिल्ली के थे और कुछ सदस्य यूपी के। चंदा चोरी की हिस्सेदारी 50-50 पूरे ईमानदारी से दिल्ली में पहुंचाया जाता था, यूपी में रखा जाता था। मामला बिगड़ना तब शुरू हुआ जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा यूपी में लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारी। दिल्ली से दबाव भरा संदेश आया कि अब 75-25% की हिस्सेदारी अब हमारी रहेगी, क्योंकि मंदिर के नाम पर हमने ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं। धीरे धीरे ऐसे ही ले देकर लड़ाइयां चलती रहीं। फिर आया महाकुंभ। उस दौरान ट्रस्ट में मौजूद यूपी के सदस्यों ने बड़ा हाथ मारा। दिल्ली वाले दिन में तारे देखते रह गए। फिर दिल्ली के सदस्यों ने सारा पोल खोल कर रख दिया, जिसने यूपी के सदस्य टिन्नू, लवकुश और
अनुकल्प मिश्रा जैसे चंदा चोर पकड़े गए और दिल्ली वाले ट्रस्ट के सदस्य बच गए। बस वहीं से असली लड़ाई शुरू हुई थी। उम्मीद है नितिन नवीन जी दिल्ली से आए हैं, यूपी के झगड़ों को खत्म करेंगे। दोस्तों हाल देखिए ना, स्वागत अलग बात है, अभिवादन भी अलग बात है, गुलदस्ता देना भी अलग बात है, फोटो खिंचवाना, भोकाल, सब कुछ, लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट तक है ये मामला। आगे देखिए 18 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो, भव्य इंतजामात, लेकिन रोड शो का हाल देखिए नितिन नवीन का बना मुंह ही बता रहा है और साथ उनके पंकज चौधरी भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। देखिए हाल क्या है, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो दिख रहा है। ऐसा होता है। तो खैर दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं कि मंदिर के दान पात्र से पैसे गायब हुए, बल्कि कहानी ये कि चढ़ावे के बंटवारे का एक पूरा सिस्टम चल रहा था, जो जब पोल खुली तो ये बताने के लिए काफी है कि आस्था के नाम पर राजनीति करने वालों के अपने ही घर में कितनी बड़ी सेंध लग चुकी है। उत्तर प्रदेश में एसआईटी की 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा तक के इस्तीफे। ये शुरुआत है विपक्ष का आरोप के ये सिर्फ मोरे हैं, असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे बिसात बिछा रहा है। जनता इस धर्मद्रोह को देख रही है, सनातनी भाई देख रहे हैं, जिन्होंने तपस्या की, संघर्ष किया, जिसका असर अब अयोध्या से लेकर वाराणसी पूरे देश पर पड़ रहा है। नितिन नवीन जी दिल्ली से लखनऊ आए डैमेज कंट्रोल करने के लिए। 18 किलोमीटर लंबा रोड शो, रथ पर पंकज चौधरी, लेकिन जो अंदरूनी दरार 50-50 और 75-25 खेल से पैदा हुआ, उसे ढोल नगाड़ों और गुलदस्तों से नहीं छुपाया जा सकता। आए थे मामला सुलझाने, लेकिन दिल्ली बनाम यूपी की जंग अब खुलकर सड़कों पे आ गई है। बात सिर्फ यूपी की ही नहीं दोस्तों, अब तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम तक भी पहुंच चुका है मामला। यानी जो नैरेटिव कल तक बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत थी, आज वही उसके गले की फांस बनता जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे, राय आपकी जो भी हो जरूर दीजिएगा। शुक्रिया आपका, लास्ट तक बने रहे।